आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्कनशियलिस एंड्रियलिस एंड ब्रियलिस। तो इनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। मार्कनशिया में कैसे कैरेक्टर्स है, एंड्रियलिस में कैसे और ब्रियलिस में। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको देखेंगे। तो पहले अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें, हम ब्रायोफाइट्स की थोड़ी बहुत डिस्कशन करें हम। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। इसमें लिवर मार्कनशियल्स आते हैं, एंड्रियल्स आती है और ब्राइयल्स, ठीक। और इनकी बात अगर करें, ये सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स है, सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स है। और इनमें कोई भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। और इनकी अगर खास बात करें तो इनमें डोमिनेंट गेमेटोफाइट होता है, डोमिनेंट गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफिटिक फेज इनकी लाइफ में होता है वो डोमिनेंट होता है। और इनको चाहिए पानी, रिक्वायर वाटर। तो इनको पानी चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनको पानी चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है किनके? ब्रायोफाइट्स के। इसके अलावा इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं। इनमें एक और चीज़ पाई गई है दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें दो फेजेस आते हैं, सुपोरोफिटिक फेज एंड गेमेटोफिटिक फेज। और जो इसमें सुपोरोफिटिक फेज होता है, सुपोरोफिटिक फेज जो होता है दैट इज डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड होता है। और जो गेमेटोफिटिक फेज होता है जहाँ पे गेमेट्स बनते हैं, गेमेटोफिटिक फेज वो होता है हैप्लॉयड। और वाटर ज़रूरी होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसमें खास, क्योंकि इनकी बॉडी थैलाइड टाइप बॉडी होती है, उसमें ट्रू रूट्स, सियासिटम या लीव्स ये नहीं पाए जाते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक्सेप्ट जो है मोसिस, वहाँ पे थोड़े बहुत इस तरह के स्ट्रक्चर पाए गए हैं, एक्सेप्ट इन मोसिस। अब अगर थोड़ा बहुत मार्कनशियल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। मार्कनशियल्स, क्योंकि हमें कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तीनों की, तो पहले मार्कनशियल्स देखेंगे इसमें क्या होता है। कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसमें देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर इसमें देखेंगे दैट इज, इसका जो मॉर्फोलॉजी होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, थैलाइड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है थैलाइड होता है। उसका मतलब क्या होता है? कोई भी रूट शूट या लीव जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, सारी की बॉडी एक जैसी दिखती है। इसके फ्लैट या लोबड या रिबन लाइक बॉडी इसकी होती है, रिबन लाइक, रिबन लाइक बॉडी, जिसको हम थैलस भी बोलते हैं। लेकिन मॉसिस की बात करें, जो भी हमने देखा वहाँ पे कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मॉसिस में लीफ नहीं होता है, अलबत्ता लीफी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा गेमेटोफाइट की बात करें, गेमेटोफाइट, इनके जो गेमेटोफाइट होता है वो होता है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर राइजाइड्स उसके ऊपर होते हैं, जो किसका काम करते हैं? होल्फास का काम करती है। होल्फास मतलब ये राइजाइड्स क्या करते हैं? ये एंकर करते हैं प्लांट को सबस्ट्रेट के साथ, एंकर प्लांट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ इसको क्या करते हैं? एंकर करते हैं, बंद रखते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, लीवर शेप्ड थैलस। इनका जो थैलस होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो लीवर जैसे होती है, लीवर शेप्ड थैलस। प्लांट बॉडी जो इनकी होती है, प्लांट बॉडी वो किसके साथ रिजेंबल करती है? रिजेंबल्स विद लिवर, रिजेंबल्स विद लिवर, इसीलिए बोल सकते हैं इनको लिवर वोटस। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें, इनकी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसी होती है? तो इनके ऊपर कुछ गैमा कप्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मार्कनशियल्स का, गैमा, गैमा होते हैं। तो उसके ज़रिए से ये गैमा कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं गैमा कप्स में। वो गैमा कप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर,
वहाँ पे ये होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें से, इनमें एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया मतलब मेल, और इनमें आर्चगोनिया होता है, आर्चगोनिया मतलब फीमेल। और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लोकेट होते हैं, लोकेटेड ऑन सुपिशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सुपिशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स उनके ऊपर। ये सुपिशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंथ्रीडिया की बात करें, ये होते हैं एंथ्रीडियोफोर के पास, एंथ्रीडियोफोर वहाँ पे होते हैं। और आर्चगोनियम की बात करें, ये होते हैं आर्चगोनियोफोर, आर्चगोनियोफोर, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें, क्योंकि इनकी बॉडी में दो तरह के स्टेज आते हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड गेमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज क्या होता है, इसमें छोटा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट फेज जो होता है वो होता है गेमेटोफिटिक फेज। और इसमें सिटाकड कैप्सूल होता है, तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए इसमें, फोर्सिटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे सिटाकड कैप्सूल होता है, कैप्सूल में सिटाक होती है, सिटाकड कैप्सूल। और जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट किस पे होता है, डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे। तो इनका एक फीचर है, इनका जो स्पोरोफिटिक होता फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गेमिटोफाइट पे। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फॉर न्यूट्रिशन। और कैप्सूल ही एक ऐसी जगह है, कैप्सूल, जहाँ पे मियासिस होती है, वायर मियासिस ऑकर्स, वायर मियासिस ऑकर्स, जहाँ पे मियासिस होती है। और इनके हैबिटेट की बात की जाए, हैबिटेट, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट एरियाज में, या जो शेडेड एनवायरनमेंट्स होते हैं वहाँ पे। स्ट्रीम्स की बात करेंगे, मॉइस्ट सॉइल्स की बात करेंगे, या जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, ट्री ट्रंक्स, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे किनके, मार्कशियल्स के। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एंड्रियल्स, एंड्रियल्स जिनको हम बोलते हैं हॉर्नवोट्स, एंड्रियल्स या हॉर्नवोट्स। अब इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इनमें भी पहले थैलस की बात करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि रूट शूट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी फ्लैट रिबन लाइक, या रिबन लाइक और शीट लाइक, शीट लाइक बॉडी, शीट लाइक बॉडी। और वहाँ पे लोबड ज़्यादा था, यहाँ पे है लेस लोबड, लिवरवुड्स के कंपैरिजन में लेस लोबड है। इसके अलावा गेमिटोफाइट की बात करें, गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट की बात करें, ये गेमिटोफाइट होता है सिमिलर, जैसे लिवरवुड्स में होता है, सिमिलर टू लिवरवुड्स। और यहाँ पे यूनिसेल्युलर राइजोइड्स यहाँ पे भी होते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स जो एंकरेज का काम करते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। इसके अलावा इनमें कुछ खास चीज़ें होती है, सुपिशलाइज्ड हॉर्नस, सुपिशलाइज्ड हॉर्नस, ये क्या होता है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ये होता है हॉर्न शेप, हॉर्न शेप्ड। और गेमिटोफाइट जो होता है, गेमिटोफाइट, वो होता है स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस, इनकॉन्स्पिकस। रिप्रोडक्शन की बात करें, एंड्रियल्स में रिप्रोडक्शन, पहले एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें। तो यहाँ पे होती है फ्रेगमेंटेशन, थैलस की फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन थ्रू फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलस की फ्रेगमेंटेशन होती है, तो वहाँ से हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे मार्कन शेल्स में था वैसे यहाँ पे है, एंथ्रीडियम एंड आर्चगोनियम
similar to Markan shields, और जहाँ पे एंथ्रिडिया एंड आर्चगोनिया है जो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट ये क्या होता है, ऑफन ग्रीन होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, ऑफन ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। और ये जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट ये अटैच होता है किसके साथ, अटैच्ड टू गेमिटोफाइट, ये गेमिटोफाइट के साथ अटैच होता है, गेमिटोफाइट। और ये ग्रो करता है इन ए लॉन्ग, लंबा और सिलेंड्रिकल शेप में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में ये ग्रो करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट में सेल्स होती है, सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट की जो सेल्स होती है, खास पॉइंट है इसमें से, उनमें यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिक स्ट्रक्चर। और क्या खासियत है, कैपेबल है, किस काम के लिए कैपेबल है, कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्यों कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इनमें प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, और मेरिस्टेमेटिक रीजन ऐसा होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स डिवाइड करती है। तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, हॉर्न के बेस में, एट द बेस ऑफ हॉर्न, तो ये कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। हैबिटेट की बात करें, यहाँ पे भी इनको चाहिए कौन सा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, और खासतर टिपिकली इन सॉइल्स या ऑन रॉक्स, या सॉइल्स पे या कहाँ पे, रॉक्स पे। ये हम जनरल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है, दैट आर ब्राइएल्स जो सबसे एडवांस्ड ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, जिनको हम मॉसिस के नाम से भी जानते हैं। ब्राइएल्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी है किनकी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला, इनमें लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर जो अभी तक दो ग्रुप्स में नहीं था, लीफी स्ट्रक्चर। और ये कितना होता है, ये लीफी स्ट्रक्चर 1 सेल लेयर थिक, इतना मोटा, एक सेल थिक होता है। और ये कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज्ड सुपायरली। तो यहाँ पे लीफ वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अरेंज्ड सुपायरली अराउंड सिस्टम के इर्द गिर्द होता है, अराउंड सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट चीज इनमें देखेंगे, दैट इज गेमिटोफाइट क्या है, गेमिटोफाइट में इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है और लीव्स। और इसमें जो सबसे खास चीज़ है, अभी तक जो राइडर्स थे वो थे यूनिसेल्युलर, यहाँ पे राइजाइड्स जो है दैट आर मल्टीसेल्युलर, राइजाइड्स यहाँ पे है मल्टीसेल्युलर। नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ खास तरीके हैं यहाँ पे। एक तो है फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे बॉडी में फ्रेगमेंटेशन होती है, और उसके अलावा बडिंग, एक छोटा सा आउटग्रोथ या बढ़ निकल सकता है, वहाँ से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेपरेट मेल
एंड फीमेल, सेपरेट मेल एंड फीमेल, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एक ही सेक्स एक प्लांट पे प्रेजेंट होता है, यूनिसेक्सुअल, या जिसको हम बोलते हैं डायोइशियस। इसका मतलब होता है मेल और फीमेल के मीट अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। अगर मोनोइशियस होता है तो उसका मतलब होता है एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट्स, मेल भी और फीमेल भी। तो यूनिसेक्सुअल की बात कर लो या डायोइशियस बोलो। और लीफ स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लीफ ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हमने मेंशन किया वन सेल थिक है, एक सेल थिक होता है, वन सेल थिक। और किसी किसी स्पीशीज में मिडरिब भी पाई जाती है, विद मिडरिब इन सम स्पीशीज, इन सम स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, दैट इज पॉलीट्राइकम में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, पॉलीट्राइकम। नेक्स्ट इनकी सुपोरोफाइट की बात करें, सुपोरोफाइट की बात करें, किस तरह का सुपोरोफाइट होता है इनमें से। मॉसिस को, जो मॉसिस होते हैं या ब्राइलिस बोलो, मॉसिस में स्टाकड सुपोरोफाइट होता है, सुपोरोफाइट में स्टाक होते हैं, स्टाकड सुपोरोफाइट। और इनमें जो कैप्सूल होता है, टॉप वाला पार्ट, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल कंटेनिंग स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और यहाँ पे जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल वो प्रोटेक्ट होता है, उसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्टेड बाय किसकी मदद से, कैलेप्ट्रा, कैलेप्ट्रा की मदद से ये प्रोटेक्ट होता है। ये कैलेप्ट्रा क्या होता है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैलेप्ट्रा क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ से बनता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, डेराइव्ड फ्रॉम आर्चगोनियम, ये आर्चगोनियम से डेराइव होता है। उसके अलावा जो इसमें सीटा होती है, जिसको स्टाक भी लिख सकते हैं, सीटा जो होता है, यहाँ पे जो सुपोरोफाइट होता है, सुपोरोफाइट, क्योंकि यहाँ पे सुपोरोफाइट किसके साथ अटैच होता है, गेमिटोफाइट के साथ। सुपोरोफाइट अटैच होता है, सुपोरोफाइट इज अटैच्ड टू गेमिटोफाइट, किस स्ट्रक्चर की मदद से, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीटा। और सीटा की खासियत होती है, इट इज इलांगेटेड, लंबा इलांगेटेड होता है, किन में, इलांगेटेड इन मॉसेस, बाकी में इलांगेटेड नहीं होता है, यहाँ पे ये इलांगेटेड होता है। इसके अलावा अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट, तो हैबिटेट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेरियस हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, वेरियस हैबिटेट्स, लाइक सॉइल्स में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, ट्रीज के ऊपर। और मोर प्रिसाइज जो है, इनका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, हैबिटेट, दैट विल बी मॉइस्ट एनवायरनमेंट।